सभी साथियों को कांकरान भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर गलती से आप मेरे वीडियो पर या मेरे चैनल पर आ गए हैं विजिट करके, तो गलती मत कर देना स्किप करने की। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका सीटेट भी आपसे स्किप हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, याद रखना। और हाँ, आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो मेरी 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर आज के दिन तक की सारी क्लासें मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। सीटेट से रिलेटेड सारे टैग वर्ड्स, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और दुनिया की कोई ताकत सीटेट को क्वालिफाई करने से आपको रोक नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि टैग वर्ड जो होते हैं यही सीटेट की जान, ताकत, अंतर आत्मा होते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। आप जाके विजिट करिए मेरे चैनल पर और सारी वीडियो 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2025 तक अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और हाँ, इससे पहले मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन मोड में पहली बार आया हूँ, तो कुछ गलतियां मुझसे हो सकती हैं, हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ और अगली वीडियो में उस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है? और आपको भी मेरे चैनल पर आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करें और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। अब मर्जी आपकी है, आप नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, क्योंकि हम जब नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड लेके चल रहे हैं तो आप भी स्वतंत्र हैं नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। ठीक है? तो साथियों, अधिक समय जाया या खराब ना करते हुए हम आते हैं अपनी आज की 9वीं क्लास पर। तो साथियों देखिए, आज की हमारी 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास है। क्लास का मतलब क्लास, कक्षा। यहां जो हम ले रहे हैं सीटेट 2025-26 टैग वर्ड्स 9 नवंबर 2025। ठीक है? नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो आज का हमारा पहला नेगेटिव टैग वर्ड है वर्गीकरण और अलग करना। देखिए, वर्गीकरण शब्द आपको सीटेट के प्रश्न में या किसी भी 4 में से एक विकल्प में या 3 विकल्प में या 5 विकल्प दिए होते कभी भी किसी प्रश्न के, वहां ये कहीं भी दोनों भाई आपको देखने के लिए मिल जाए, वर्गीकरण अलग करना। तो समझ लीजिए, आपको नकारात्मक टैग को नकारात्मक उत्तर के साथ ही करना है। देखिए, ये होता भी है, नियम है, नेगेटिव का मित्र हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रखना मेरी बात को। ठीक है? अब देखिए, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्गीकरण और अलग करना कहते किसे हैं। देखिए, अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी का पेपर में भी ये आएगा, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी समझ लेंगे आप। कैटेगराइज करना या सेपरेट करना, कैटेगराइज करना या सेपरेट करना। देखिए, वर्गीकरण। अब मान के चलिए आप कक्षा ले रहे हैं और आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और आप बच्चों का वर्ग बना दें, उन्हें वर्गीकृत कर दें, यानी कि होशियार बच्चों को एक तरफ, मंद बुद्धि बच्चों को एक तरफ और औसत बुद्धि बच्चों को एक तरफ कर दें। तो याद रखना, यह जो क्रिया है शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। तो ये तरीका नहीं चलेगा, ये मान्य अब नहीं है, पहले भी मान्य नहीं था, आज भी मान्य नहीं है। अब आते हैं हम अगले इसके चचेरे भाई पर। तो ये कह रहा है हमसे अलग करना। अब अलग करने का मतलब क्या है भाई? अलग करने का मतलब है कि कोई बच्चा, जैसे मान के चलिए, कमजोर है या ब्रिलियंट है, मंद बुद्धि है या तीव्र बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, तो आप उन्हें सेपरेट ना करें, अलग थलग ना करें कि भाई तू होशियार बच्चा है, तू इधर पढ़ ले, तू मंद बुद्धि है, तू इधर आ जा। ये गलती से भी नहीं करनी है, याद रखना मेरी बात। तो ये आपको दोनों शब्द जहां भी देखने के लिए मिल जाए, इनका काउंटर कर दीजिए। कैसा काउंटर? एनकाउंटर। ठीक है? अब देखिए, मान के चलता हूं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। हमें बच्चों का ग्रुप नहीं बनाना है, वर्गीकृत नहीं करना है, उन्हें कैटेगराइज नहीं करना है, उनकी कैटेगरी के हिसाब से नहीं बांटना है और उन्हें सेपरेट भी नहीं करना है उनकी बौद्धिक स्तर के हिसाब से या सामाजिक स्तर के हिसाब से या उनके जातीय स्तर के हिसाब से। ये सारे भेदभाव हमारे यहाँ शून्य हो जाते हैं, नहीं मान्य है हमारे यहाँ। ठीक है? तो कहीं भी आपको वर्गीकरण या अलग करना मिल जाए, उड़ा दीजिए धड़ाके से। तो हम चलते हैं आज के अपने अगले नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। देखिए, आज का हमारा अगला नेगेटिव टैग वर्ड है पुरस्कार या बाह्य अभिप्रेरणा। पुरस्कार देखने में तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों हो गया भाई? बाह्य अभिप्रेरणा देखने में पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव कैसे हो गया भाई? अभिप्रेरणा तो होना चाहिए ना, मोटिवेशन तो होना चाहिए ना। अब मान लीजिए पुरस्कार है,
अवार्ड है, मैं लिखना भूल गया हूं, अवार्ड या रिवार्ड, अवार्ड मोटिवेशन या रिवार्ड मोटिवेशन। अब जैसे यहां लिखा है मैंने एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन या अवार्डेड मोटिवेशन। तो ये दोनों आपको शब्द अंग्रेजी में कहीं भी देखने के लिए मिल जाए, पुरस्कार, बाह्य अभिप्रेरणा, अवार्ड, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये कहीं भी देखने के लिए अगर आपको मिल जाते हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं, और नेगेटिव टैग वर्ड का मित्र हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से आप उड़ा दीजिए। अब इनको मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, देखिए। अब पुरस्कार दिखने में पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव कैसे हो गया भैया? नेगेटिव ऐसे हो गया कि मान के चलिए आपने किसी बच्चे को या अपने बच्चों को ये आदत डाल दी कि आप ये काम करेंगे तभी आपको पुरस्कार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो पुरस्कार लेने के लिए ही करेगा, अपने रुचि के अनुसार नहीं, अवसर के अनुसार नहीं, वो केवल पुरस्कार का लालच आएगा। पुरस्कार के लालच में अगर काम करना सीख गया या काम कर रहा है, सीख गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए पुरस्कार के लालच में वो काम कर रहा है, तो भाई साहब मित्रों ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। इस संदर्भ में अगर वो किसी लालच में आके, पुरस्कार के लालच में आके काम कर रहा है, तो निश्चित है को अपनी रुचि के हिसाब से नहीं कर रहा होगा, अपनी जिज्ञासा के अनुसार भी नहीं कर रहा होगा, वो पुरस्कार के लालच में कर रहा है। जब पुरस्कार के लालच में कोई कार्य किया जाता है ना, तो वो पुरस्कार उस संदर्भ में हमेशा नेगेटिव हो जाता है, बात खत्म। समझ गए होंगे? ठीक है। अब देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। मान के चलिए मेरा छोटा बच्चा है, अब मैं उसे बाहर से प्रेरित कर रहा हूं, अभिप्रेरणा दे रहा हूं, बाहर से अभिप्रेरणा दे रहा हूं। नहीं, बाहर से दी जाने वाली अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है हमेशा नेगेटिव होता है। आपको ऐसा समृद्धशाली माहौल परिवार में, घर पर या विद्यालय में बनाना है कि बच्चा स्वयं से अभिप्रेरित हो। जिस दिन वो अपने आप से स्वयं से अभिप्रेरित हो जाएगा ना, तहलका मचा देगा। तो याद रखना, अब बाह्य अभिप्रेरणा किस तरीके से दी जाती है, देखिए। किसी का बच्चा नीट क्वालिफाई कर गया, या किसी का बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर गया, या किसी का बच्चा अच्छा प्लेयर बन गया, या किसी का बच्चा अच्छा कवि बन गया, अभिनेता बन गया, जो भी बन गया, तो अब हम उसकी तुलना करते हुए अपने बच्चे से कहें बेटा देख वो बंदा इतना सफल हो गया, तू क्यों नहीं हो सकता है भाई, तू क्यों नहीं हो रहा है, तू भी हो ना। तो ये बाहर से धकेला जा रहा है ना, एक तो तुलना कर रहे हो भाई, दूसरा ऊपर से धकेल रहे हो बलपूर्वक। ये कौन सा अभिप्रेरणा हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा। हो सकता है उसकी रुचि अलग हो और आप उसे दूसरे से तुलना करके प्रेशराइज कर रहे हो, बाहर से जो है उसको जो है दबाव लगा डाल रहे हो सकता है कि वो आपके दबाव में आके या आपको खुश करने के लिए वो उस कार्य में लग जाए, उसकी शायद उसमें रुचि ना हो, या वो उस क्षमता को लेके पैदा ना हुआ हो। क्या वो अपने कार्य के प्रति न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा जी। न्याय कब कर पाएगा पता है आपको? जब उसे उसकी रुचि के हिसाब से, उसके योग्यताओं के हिसाब से आप उसे करने के अवसर देते हैं। बेटे आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है, आप अच्छे से करिए और हम आपकी केवल उसमें सहायता करें। कैसे? देखिए, बच्चा जो है कोई कोरी स्लेट तो है नहीं कि जो चाहे लिख दिया। बाहर से आपने स्लेट लिया, चौक लिया और मन चाहा उस पर लिख दिया, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। या मान के चलिए कहा जाता है बच्चे मिट्टी का घड़ा होते हैं। मिट्टी का घड़ा है ना, क्या उसे जिस शेप में चाहे आप ढाल सकते हैं? कहाँ डाल दोगे भाई? मिट्टी का घड़ा कहाँ है बच्चा, ये बताइए। बच्चा सिर्फ एक नन्हा पौधा है, जो एक जैविक बच्चा, जैविक वस्तु है, ऐसे मान लीजिए। यानी उसके अंदर जीवन है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त यूनिक पर्सनैलिटी है या यूनिक वस्तु है आपके लिए। मान के चलिए आपने नन्हे पौधे को लगा दिया, लगाने के बाद आप उससे बोलेंगे जल्दी से बड़ा हो जाए। सॉरी, तबीयत खराब है 4 तारीख से ही, कोई दिक्कत नहीं है, काली मिर्चा भी चबा रहा हूँ। अब उस पेड़ से आप बोलेंगे जल्दी से बड़ा हो जा, जल्दी से फल दे, जल्दी से फूल दे।
नहीं ना, वो अपने समय पर ही बड़ा होगा, अपने समय पर ही फूल देगा, फल भी देगा। ठीक उसी प्रकार से आपका जो बच्चा है ना, आपका बच्चा हो, आपके स्कूल विद्यालय का बच्चा हो, वो भी एक नन्हा पौधा है, ना कि कोई स्लेट है और ना ही वो कच्ची मिट्टी का घड़ा है। वो नन्हा पौधा है। जिस प्रकार नन्हे पौधे को हम समय समय पर पानी, खाद देते रहते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने नन्हे बच्चे को, नन्हे पौधे की तरह नन्हे बच्चे को, क्योंकि बच्चे की तुलना जो की गई है ना, वो नन्हे पौधे से की गई है, उसका समय समय पे आपको ध्यान रखना है। कब उसे क्या खाना है, कब उसे क्या पीना है, कब उसे क्या चाहिए, कब उसे किस क्षेत्र में रुचि है, कब उसे कैसे पढ़ना है, कैसे खेलना है, वो जैसे कह रहा है आप कराइए। हाँ, अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है समाज के प्रति, नैतिकता के प्रति, तो बलपूर्वक नहीं, उस चीज को समझाकर, उसके लाभ हानि उसे समझाकर, ऐसा माहौल बनाकर उसे आप एहसास करा दीजिए उस चीज का, वो गलती जीवन में नहीं करेगा। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपकी जो है पुरस्कार या बाह्य अभिप्रेरणा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए पुरस्कार, अब आप अभी पॉजिटिव वे में कैसे आता है। बच्चे ने कोई उपलब्धि अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त कर ली, क्षमताओं के हिसाब से प्राप्त कर ली। अब प्राप्त करने के बाद आप उसे कहें कि बेटे ये आपका पुरस्कार है, तो वो अच्छा लगेगा और वो पॉजिटिव वे में भी देखा जाएगा। जिस प्रकार 85वें साल में हमारी भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। अब देखिए यहाँ कहाँ लैंगिक पक्षपात हुआ, महिला क्रिकेट टीम ने भी तहलका मचा दिया, वर्ल्ड कप जीत के लाए, जिसमें हमारी एक आगरा की बेटी भी है, जिसे राज्य सरकार ने डीएसपी का पद देने का प्रस्ताव भी रखा है, मिलेगा भी शायद। तो अब एक चीज बताइए, लड़कियां लड़कों से कहाँ कम है, लड़के कहाँ लड़कियों से कम है? अरे सब समान है, सबको समान अवसर दीजिए, जो चाहेगा आगे निकल जाएगा अपनी रुचियों के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार। आप कौन होते हैं कि ये ऐसे नहीं, वो ऐसे कर ले भाई, क्यों कर ले भाई? तो आज देखिए कितना गौरव का पल है हमारे लिए कि हमारी महिला भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर लाई है। तो उस परिप्रेक्ष्य में पहला मैच जीता, दूसरा जीता, तीसरा, चौथा, क्या हर बार उन्हें वर्ल्ड कप दिया गया? नहीं, हर बार वर्ल्ड कप नहीं दिया गया। हर बार उन्हें मोटिवेशन स्वयं से मिला कि इस बार हमने ये किया, अच्छा अगले मैच में करेंगे। और निसंदेह जब फाइनल मैच में वो दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले और जो वर्ल्ड कप जीता, तब उन्हें ये वाला पुरस्कार दिया गया ट्रॉफी के रूप में। वो यादगार पल था। तो अपनी भारतीय क्रिकेट महिला टीम के लिए एक सैल्यूट बनता है, हम भी सैल्यूट करते हैं। तो साथियों, मैं मानता हूं कि ये चीजें आपकी अब पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, और इसको समझाने के लिए तो मैंने लिखा भी है, दंड से बचने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है कोई, और उसमें जो है कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो दंड से बचने के लिए वो कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे मेरा बॉस खुश हो जाए, खुश होकर मुझे पुरस्कार दे दे। क्या ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी अप्लाई करोगे? तो कहीं ना कहीं जब पुरस्कार के लिए, दंड से बचने के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं प्रेरित होकर, तो निश्चित है कि वो नेगेटिव है। अब बाह्य अभिप्रेरणा देखिए, कंपनियों में क्या होता है, जॉब में भी होता है, बोनस दिया जाता है। बोनस जो है ना, वो बाह्य अभिप्रेरणा ही तो है। और बॉस से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए, खुद से या किसी कार्य के लिए प्रेरित होकर कार्य करके और उसकी तारीफ ले लो, तो ये कहीं तक मेरे हिसाब से सही नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वाला टैग वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम आज के अपने अगले नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। देखिए अगला नेगेटिव टैग वर्ड है हमारा ये, अलग स्तर के लिए तैयार करना। अब आप कहेंगे दो तरह का लिए क्यों लिख दिया इन्होंने? तो इनमें दो तरह का इसलिए लिख दिया है कि इसको जो है, मैंने अगर यहाँ लिए लिखा तो हो सकता है कि आपको लगे ये गलत लिख दिया है। तो ये गलत है या सही है, ये मैं आपको हिंदी की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल मैंने दोनों इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अलग स्तर के लिए तैयार करना, बच्चे को अलग स्तर के लिए तैयार करने वाले आप कौन होते हैं भाई? आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी कि मैंने जो है इस बच्चे को जो क्रिकेटर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, और इस हर स्तर के लिए ना मैं तैयार करूंगा। क्यों? कौन हो भैया? भगवान है क्या? उस भगवान ने हर बंदे को अलग कैटेगरी क्षमताओं के साथ भेजा है।
आप कौन होते हैं? उसे अलग स्तर में डिवाइड करने के लिए, अलग स्तर में बांटने के लिए, अलग स्तर में रखने के लिए, अलग स्तर के लिए तैयार करने के लिए। बच्चे को मैथ में रुचि है, आप उसे बायोलॉजी के लिए तैयार कर रहे हैं, आप कौन होते हैं भाई? नहीं। बच्चे को क्रिकेट में रुचि है, आप उसे हॉकी खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या मतलब है भाई? तो ये अलग स्तर के लिए आपको बच्चे को तैयार नहीं करना है। ये अलग स्तर या ये जो पुरस्कार, अभिप्रेरणा या वर्गीकरण अलग करना कहीं भी देखने के लिए मिल जाए, इसे उड़ा दीजिए। नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं सारे। तो आशा करता हूँ अलग स्तर के लिए तैयार करना जो टैग वर्ड है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। आज के नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ देखिए, अमूर्त से मूर्त की तरफ। ये क्या मतलब भाई? अमूर्त से मूर्त की तरफ, तो समझने का प्रयास करिए। अमूर्त से मूर्त की तरफ या मूर्त से अमूर्त की तरफ, ये बड़े बच्चों के संदर्भ में ठीक है, इधर से भी ठीक है और उधर से भी ठीक है, लेकिन बच्चा छोटा है। अब उसे आप अमूर्त से मूर्त की तरफ ले जाएंगे, वो क्या समझ पाएगा है? बताइए। आप उससे कह दें बेटे क जो है ना, क से कबूतर होता है, उसे क्या पता है? क से कबूतर होता है, कबूतर तो पता है उसे, लेकिन क से कबूतर होता है, ये क्या क क्या होता है भाई? उसे क्या पता? र से रथ होता है, उसे क्या पता? र क्या होता है? प से पानी होता है, उसे क्या पता? प से पत्ता होता है, उसे क्या पता? प क्या पता उसे? पत्ता तो पता है, मान लिया मैंने, वो पता है उसे, लेकिन जिससे आप बता रहे कि इससे होता है, उसे क्या पता है भाई? उसके जो है विचार में वो चीज है ही नहीं, उसे क्या पता है? ठीक, तो कहने का मतलब यह है, आपको जहां भी इस सीक्वेंस में इस तरीके से अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हुए दिख जाए और बच्चे के संदर्भ में पूछा जाए, बेसिक के बच्चे के 1 से 5 तक के बच्चे के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, या बेसिक के 1 से 8 तक के बच्चे के संदर्भ में पूछा जाए कि अमूर्त से मूर्त की तरफ हमें चलना है बच्चे को लेकर, तो समझ लीजिए नेगेटिव टैग वर्ड है भाई साहब, बात खत्म हो जाती है। बच्चा छोटा है, उसे मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाना है आपको। देखिए यहां भी लिखा है मैंने, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। अगर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट है तो नेगेटिव हो जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चे को आपको अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं ले जाना है, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना है। मूर्त चीज उसे दिखाइए। अगर आपको उसे स समझाना है तो उसे सेब दिखाइए ना, पहले सेब का सिंबल दिखा दीजिए या सेब दिखा दीजिए ठोस रूप में कि ये सेब है बेटा, ये सेब है, वो सेब से परिचित है तो उसे सेब समझ में आता है। सेब से जब स की तरफ ले जाएंगे आप तो स समझ जाएगा, लेकिन स से सेब की तरफ ले जाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। या आप उसे जो है कबूतर दिखा दीजिए, जिंदा जीवित, या कबूतर का कोई नमूना दिखा दीजिए, सिंबल दिखा दीजिए, चार्ट में बना हुआ कबूतर दिखा दीजिए। आप पूछिए बच्चे से ये क्या है बेटा, बच्चा खटाक से बताएगा सर कबूतर है ये। तो आप कबूतर से क की तरफ ले जाइए तो वो समझ जाएगा, लेकिन क से कबूतर की तरफ लाएंगे तो शायद नहीं समझेगा। हम करते उल्टा है, पहले क बना दिया और क से कबूतर, ख से खरगोश। ये क्या तरीका है? पहले उसे कबूतर दिखाइए जब क सिखाना है, तो खरगोश दिखाइए ख सिखाना है। तो ऐसे नहीं दिखा पा रहे हैं तो चार्ट में दिखा दीजिए, मॉडल के रूप में दिखा दीजिए, टीएलएम के रूप में दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए, अमूर्त से अगर मूर्त की तरफ आप जा रहे हैं छोटे बच्चे के संदर्भ में तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। यानी अंग्रेजी में देखने के लिए मिल जाए एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट तो ये नेगेटिव है, उधर से अगर चल रहा है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब इसको समझने का प्रयास देखो, नीचे करिए। जिसे देखा छुआ ना जा सके, जिसे देखा छुआ ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, ठीक है। महसूस ना किया जा सके, जिसे महसूस भी ना किया जा सके, अर्थात वो फिर क्या है? वो एक विचार है। और बच्चे क्या जाने आपके विचार में क्या चल रहा है भाई, आप उसे विचार बता रहे हो अपना, वो क्या जाने। तो जिसे छुआ जा सके, सेब है या खरगोश का कोई वो है टीएलएम है, या गमले का टीएलएम है या चित्र है, बच्चे उसे छू के गमले को देख सके, कबूतर के उस मॉडल को पकड़ के देख सके, सेब को पकड़ के देख सके, या उसे चित्र चार्ट में कबूतर बना हुआ दिखा दीजिए तो वो आंखों से देख सके, गमले का चित्र बना हुआ है उसे देख सके और उसे महसूस कर सके कि हाँ ये बिल्ली है, ये शेर है, ये खा जाता है, तो महसूस कर रहा है ना वो। तो ये जो है ये आपका मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है, तो ये अब पॉजिटिव वे में चला गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये है जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके,
महसूस ना किया जा सके, यानी कि जिसे हम सीन ना कर सके, टच ना कर सके, फील ना कर सके, वो जो है आपका अमूर्त होता है। अर्थात वो एक केवल एक विचार होता है। वो मैंने लिखा भी है, वो केवल एक विचार है, वो विचार। ठीक है। अब मूर्त क्या होता है भाई? मूर्त होता है ठोस, सॉलिड, भौतिक, फिजिकल, वास्तविक, रियल। रियल होता है, वो वास्तविक होता है। अब बच्चे को जब आप सेब दिखा रहे हैं तो सेब ठोस है, भौतिक भी है और रियल भी है ना, वास्तविक भी है। अब सेब से जब स समझाएंगे, श, या सेब से या एप्पल से ए समझाएंगे, तो पहले आपने ठोस दिखाया, भौतिक, वास्तविक, रियल, सॉलिड या फिजिकल रूप से दिखाया ना उसे, तो उसे वो देख भी रहा है, उसे छू के भी देख सकता है, उसे महसूस भी कर सकता है कि हाँ हमारे पापा जी सेब लाए थे तो मम्मी जी ने छिलका उतार के फाके कर करके हमको खिलाया था। कितना मीठा था, कितना अच्छा था, कितना स्वाद था। समझ गए ना? तो बच्चा वहां उसे समझ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये चीज अब आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, धड़ाके से कमेंट लिखिए अच्छा सा, मैं आपको आंसर दूंगा। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है और आप उस पर कोई भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या इससे रिलेटेड। ठीक है। और इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 9 नवंबर 2025 तक की सारी क्लासें देख लीजिए। और हाँ, समय समय पर इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कॉपी या नोटबुक पेन लेके हाथ में बैठा करें, नोट करते जाएं, वीडियो को पुश कर लिया करें, रोक लिया करें, और कोई चीज़ लिखनी है तो पुश करके रोक के लिख लिया करें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बाद में आप इस वीडियो को एक बार में समझ नहीं आ रहा है, दोबारा चला के देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आज की जो जिज्ञासा है इससे रिलेटेड वो शांत हो गई होगी। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको वर्गीकरण देखने के लिए मिल रहा है, अलग करना देखने के लिए मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, जोड़ देकर पुरस्कार के लिए ही कर रहा है तो नेगेटिव है। पुरस्कार नेगेटिव नहीं है। कम संदर्भ में, यानी बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट, बड़े लंबे समय के बाद, नेगेटिव नहीं है। लेकिन बार बार पुरस्कार दिए जा रहे हो यार, तरीका क्या है? थोड़ा सा काम किया ले बेटा चॉकलेट, थोड़ा सा काम किया ले बेटा आइसक्रीम, थोड़ा सा काम किया ये ले बेटा आइसक्रीम, वह हो गया आइसक्रीम चॉकलेट का आदि, फिर काहे का भाई शुरू हो गई उसकी बर्बादी। जब कर दिया पुरस्कार का आदि तो हो गई शुरू उसकी बर्बादी। फिर कहां से मिलेगी उसे आजादी? नहीं मिलेगी साहेब। ठीक है। तो दंड से बचने के लिए, पुरस्कार के लिए कंपनी मेंबर भी काम करता है। तारीफ मिलेगी, चाहे साची चाहे झूठी, उसे कोई फर्क नहीं, इससे मिलना चाहिए। अलग करके कहीं भी मिल रहा है। ठीक है। अमूर्त से अगर मूर्त की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव। ठीक। जिसे देखा, छुआ या महसूस न किया जा सके, वो आपका अमूर्त होता है, जो सिर्फ एक विचार, थॉट होता है। ठीक है। अब मूर्त क्या है जी? जो ठोस हो, सॉलिड, भौतिक हो, फिजिकल, वास्तविक हो, रियल। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, आज के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। तो कल हम 10 तारीख में, सोमवार के दिन, आज तो संडे है, रविवार है, कल आएंगे आपके समक्ष हम नई क्लास लेकर, और हम कल आपको पढ़ाएंगे सहानुभूति, समानुभूति। अब देखो, वो नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत भी आते हैं और नहीं भी आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पहले मैं एक क्लास उनको आपको लेके समझा दूं अच्छे से, तो आप जब आगे भी जब कभी भी क्लास को अटेंड करेंगे तो आपके जहन में चीज होनी चाहिए कि सहानुभूति क्या है, समानुभूति क्या है नहीं? तो मैं कल ये क्लास लेके आऊंगा 10 तारीख में, सोमवार के दिन, 10वीं क्लास उसी की होगी, चाहे भले छोटी हो, पर वो अच्छे से समझ में आपके आनी चाहिए। तो आज का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। तो अब आप कांकरान भाई को दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।